सुप्रभात बच्चों, मैं राजकुमार पाल, हिंदी शिक्षक, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल बिहार शरीफ से। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को वर्ग 6 हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 पाठ 4 जिसका नाम है चांद सी थोड़ी सी गप्पे। आज मैं उस पाठ चांद सी थोड़ी सी गप्पे कविता है, आज मैं उसको पढ़ूंगा और उसके बारे में समझाऊंगा। आप अवश्य ध्यानपूर्वक सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। आइए बच्चों, वह पाठ ही बहुत महत्वपूर्ण है। हम उस पाठ को जो लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह बहुत ही अच्छे ढंग से लिखे हैं, साजे हैं, संवारे हैं। आप हम उससे वही प्रेरणा लेंगे। वो कविता क्या कर रही है, ठीक है बच्चों। यह कविता एक नन्ही बच्ची कल्पना कर रही है चंद्रमा की। तब देखिए वो क्या कल्पना करे, उसके बारे में जानेंगे। कहती है, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिमत। बच्चों, एक नन्ही बच्ची कहती है। यह पाठ प्रस्तुत हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 की है। चांद सी थोड़ी सी गप्पे नामक कविता से लिया गया है और इसके रचयिता हैं श्री शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है बच्चों, कवि ने इन पंक्तियों में बाल सुलभ कल्पनाओं में चांद के तारों जड़ित वस्त्र का वर्णन किया गया है। यानी चांद का जो वस्त्र है वो पूरे आकाश है और उसमें से तारों से उसको करा है जड़ी, तारों से जड़ी यानी तारों से सजे भरे पड़े हैं उसका जो वस्त्र है। एक 10-11 साल की लड़की चांद को देखकर यह कहती है कि यह चांद आप तो खूब गोल हैं, पर आप जरा सा तिरछे दिखाई पड़ते। गोल तो हैं, जरा सा तिरछे दिखाई पड़ती हैं। आपने सारा आकाश को वस्त्र बनाकर पहन रखा है। आसमान में चमकते तारे आपके कपड़े पर जड़े सितारे हैं और कपड़े में जो सितारे जड़े हुए हैं वो मोती के समान चमकते हैं। आपका सारा शरीर वस्त्र से ढका हुआ है, केवल आपका गोरा चिट्ठा सुंदर गोल मुंह ही दिखाई देता है। पूरा शरीर तो आपको वस्त्र से ढका हुआ है, केवल आपका चेहरा ही दिखाई देता है। आपकी पोशाक सभी दिशाओं में फैली हुई है। ये कहती है आपका वस्त्र कोई छोटा मोटा नहीं है, चारों दिशाएं फैली हुई। फिर आगे देखिए क्या कहता है कविता। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी, वाह जी वाह हमको बुद्धू ही नारा समझा, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। अब देखिए कुछ शब्दार्थ से बच्चों। गोकी यानी यद्यपि या हालांकि, बुद्धू बेवकूफ़ जिसको हम बोलते हैं कम बुद्धि वाला, निरा मतलब पूरा या मात्र, और दम का मतलब होता है सांस, और मरज मतलब होता है बीमारी जिसको कहते हैं रोग। देखिए क्या कहता है इसमें। लड़की चांद को देखकर कहती है कि आप थोड़ा सा तिरछे दिखाई पड़ते हैं, यद्यपि आप भी खूब हैं। वाह, आपने तो हमें पूरा बेवकूफ़ या कम अकल समझ रखा है। लड़की कहती है चांद से कि आप तो हमको एकदम बेवकूफ़ी समझ रखा है, जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं है। हम भी आपको खूब समझते हैं। लड़की कहती कि जैसे आप समझते हैं वैसे हम भी आपको खूब समझते हैं। क्या समझते हैं? कि आपको कोई बीमारी है। आप घटते हैं तो घटकर बिल्कुल ही पतले हो जाते हैं और जब बढ़ते हो बढ़कर पूरी तरह गोल मटोल हो जाते हो। आपकी यह बीमारी कभी ठीक होने को काम नहीं आती है।
यानी ऐसी आपके पास बीमारी है जो कभी समाप्त होने वाली, अच्छी होने वाली नहीं है। यह कविता मुझे ये बताती है। तो बच्चा, आपने कविता वाचन किया और उसका भाव भी जाना। ठीक है, अब इस वीडियो के माध्यम से बच्चों कविता याद करें, समझें और अच्छी तरह से स्मरण करें। फिर मैं आपको अगले वीडियो में विशेष रूप से बताऊंगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, यह वीडियो ध्यानपूर्वक देखें, समझें, अवश्य देखें, तभी ज्ञान बढ़ेगा बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।